नमस्कार दर्शक मित्रों, स्पेशल प्रोग्राम में मैं पीनल आप सभी का स्वागत कर रही हूं और इस कार्यक्रम में आपको एमजीआई कार्ड और मिशन ग्रेट इंडिया कंसेप्ट किस तरह से भारत देश की गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई इन तीनों ही समस्याओं को दूर करता है, इसके बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। और साथ ही आज फिर से एक बार एमजीआई कार्ड के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ये कार्ड किस तरह से आप सभी लोगों के लिए मदद रूप है, किस तरह से ये आप लोगों की बेरोजगारी की जो समस्या है और इसी के साथ आपकी पर्सनल लाइफ की काफ़ी सारी समस्याओं को दूर कर सकता है, और कैसे ये कार्ड आप ले सकते हैं, कैसे ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ये फिर से एक बार आपको बताने का प्रयास करेंगे। और साथ ही और माहिती जो शायद एमजीआई कार्ड के बारे में आपको जाननी होगी उसके बारे में भी आपको बताने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए फिर से एक बार हमारे साथ यहाँ पर है एमजीआई कंपनी के सीईओ कैलाश महेश्वरी जी। कैलाश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले फिर से एक बार लोगों को इस कंसेप्ट के बारे में बता दें कैलाश जी, जिससे कि जो लोग हमें फिर से एक बार पहली बार देख रहे हैं तो उन्हें मिशन ग्रेट इंडिया ये क्या है, ये कंसेप्ट, और साथ ही आपके मन में ये विचार कैसे आया है, उसके बारे में एक बार लोगों को फिर से बताने का प्रयास करेंगे। ये विचार मेरे मन में आया है 2005 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सेमिनार में ये बोला था कि ऐसा कुछ आइडिया बनाओ जिससे इस देश की गरीबी हम ख़त्म कर सकें। उसी से प्रोत्साहित होकर मैंने ये एक आइडिया बनाया है। तो कैलाश जी, इसके बारे में डिटेल में, यानी कि एमजीआई जो मिशन ग्रेट इंडिया कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है और एमजीआई कार्ड क्या है? मिशन ग्रेट इंडिया कंसेप्ट में हमने प्रत्येक परिवार को एक 3 फैसिलिटी देने की ट्राई करी है। 20 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस बिना प्रीमियम भरे, उसके लिए कस्टमर को 1 रुपये का प्रीमियम नहीं भरना है। सेकंड, एक 5 लाख रुपए सालाना वार्षिक 5 लाख रुपए तक का पेंशन बिना 1 रुपया भरे मिलेगा। और इमरजेंसी के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन बिना सिक्योरिटी को उसको मिल जाएगा। यदि 20 लाख का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन और 2 लाख रुपए लोन, यदि 20 लाख रुपए का यदि उस कस्टमर की डेथ होती है तो वो इंश्योरेंस अमाउंट जो बीमे की राशि है वो उसके परिवार को मिल जाएगी, परिवार सुखी रहेगा। यदि ओल्ड एज में, यदि उसकी उम्र पिछली उम्र में यदि पेंशन मिलेगी तो वो उसकी ओल्ड उम्र में काम लगेगा। और इमरजेंसी के लिए उसको हमने 2 लाख तक की लोन दे दी विदाउट सिक्योरिटी। मतलब तीनों फैसिलिटी, यदि सभी आर्थिक समस्या उसको दूर कर दी, उसको इसके लिए उसको 1 रुपया कोई चार्ज नहीं देना है। जी, तो अगर कोई चार्ज नहीं देना है तो एमजीआई कार्ड कैसे लेना है, किस तरह से उसका यूज़ करना है, और जैसा कि आप बता रहे हैं ओल्ड एज में उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वी कैन से कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि लोगों को पेंशन मिलती है वैसे मिलने वाली है, तो ये किस तरह से काम करे, एक बार जो प्रोसेस है वो अगर हम लोगों को समझा सके कि एमजीआई कार्ड कैसे लेना है और फिर वो कैसे लोगों के लिए फ्यूचर में हेल्पफुल होगा। एमजीआई कार्ड लेने के लिए आपको mgiCard.in साइट पे जाके न्यू कस्टमर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। अल्टरनेट में यदि नीचे जो नंबर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 9326604590 पे यदि एक हाई या मिस एमजीआई कार्ड लिख के आप मैसेज करोगे तो भी आपको एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक को ओपन करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। या फिर हम लोग कस्टमर सर्विस सेंटर बना रहे हैं पूरी सिटी में, अहमदाबाद में, तो वो कस्टमर सर्विस सेंटर पे भी आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। जी, कस्टमर सर्विस सेंटर की आप जो बात कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे कि ये कस्टमर सर्विस सेंटर क्या है, कहाँ बनने वाले हैं और ये किस तरह से लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। कस्टमर सर्विस सेंटर अहमदाबाद के प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पे, हर 1 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग कस्टमर सर्विस सेंटर डेवलप कर रहे हैं। वो कस्टमर को हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में सभी तरह की जानकारी देगा, सभी तरह की सर्विस प्रोवाइड करेगा, सभी तरह की सेवा प्रोवाइड करेगा। जी, कस्टमर सर्विस सेंटर में किस तरह की सेवाएं लोगों को मिलेगी, और एमजीआई कार्ड के बारे में अगर लोगों को कन्फ्यूज़न हो तो भी क्या वहां से जानकारी मिल पाएगी, और साथ ही कोई अगर समस्या, कोई प्रॉब्लम्स आती है तो भी क्या वहां से मदद मिल पाएगी? इस कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी जानकारी कस्टमर सर्विस सेंटर पे मिलेगी आपको। और कोई भी तरह की समस्या हो, कस्टमर को कोई भी कंप्लेन हो तो भी कस्टमर सर्विस सेंटर पे जाके वो कंप्लेन कर सकता है। उसकी पूरी तरह से उसकी सुरक्षा की जाएगी, कस्टमर को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं पड़ेगी। कस्टमर सर्विस सेंटर हम इसीलिए बना रहे हैं कि आपके घर से आधा किलोमीटर की रेंज में एक कस्टमर सर्विस सेंटर होगा हमारा। वहाँ पर आपको सभी प्रोडक्ट और सर्विसेज मिलेगी। प्रोडक्ट में जैसे हमने अमूल प्रोडक्ट के साथ टाई अप किया था, अमूल की दूध, दही, बटर, चीज, घी, वो सब वहाँ मिलेगा आपको। जी, अब ये थोड़ा डिटेल लोगों को देने का ट्राई करेंगे कि जैसे कि लोग अगर ये चीज़ें एमजीआई कार्ड के थ्रू खरीदते हैं तो उन्हें कैसे ये हेल्पफुल रहेगा, किस तरह से जो मनी है वो सेव होगा इस कार्ड में और कैसे उन लोगों को मिलेगा।
पहले तो मैं कस्टमर सर्विस सेंटर के बारे में बता दूं। कस्टमर सर्विस सेंटर हम लोग एक फ्रेंचाइजी की तरीके से दे रहे हैं। यदि आपको कोई भी बिजनेस करना है, किसी को भी, यदि 100 से 200 फीट जगह है आपके पास नीचे ग्राउंड फ्लोर की, तो आप अपने घर बैठे भी ये बिजनेस कर सकते हैं। उसमें 2 से 2.5 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। और यदि महिला के नाम पे यदि फ्रेंचाइजी लेते हैं, हम लोग बैंक के साथ टाई अप किया है। बैंक महिला को लोन भी देगी और सब्सिडी का भी प्रोविजन है महिलाओं के लिए, तो सब्सिडी भी हम दिलवा पाएंगे। और 2 से 3 लाख रुपए यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो महीने का 30 से 40-50 हज़ार रुपये महीना घर बैठे कमा सकते हैं वो लोग। उसका खाली सर्विस से यही रहेगा, कस्टमर का रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, उसको कस्टमर को सभी तरह की प्रोडक्ट का डिलीवरी करनी रहेगी। बस टिकट, हम लोग बस टिकट में 100% मनी बैक दे रहे हैं, तो बस टिकट वो बुकिंग करेगा। रेलवे टिकट में भी हम लोग 200-400 रुपये मनी बैक देंगे, तो रेलवे टिकट भी वो बुक करेगा। इस प्रकार उसको कस्टमर सर्विस सेंटर को सर्विस चार्जेज मिलेगा, वो 30 से 40-50 हज़ार रुपये महीने कमा पाएगा। जी कैलाश जी, ये जो मनी बैक है, क्या जैसे कि कोई भी कस्टमर है वो अगर इस कार्ड के थ्रू खरीदी कर रहा है तो क्या ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे ये मनी बैक उनके कार्ड में आ जाता है? बेसिकली क्या है, हम लोग पूरे मार्केट में सभी रिटेल आउटलेट, सभी प्रोडक्ट और सर्विसेज पे लिए हम लोग बाजार में टाई अप करेंगे। जब तक टाई अप नहीं होगा तब तक हम लोग हमारा ऑनलाइन स्टोर बनाकर हम लोग कस्टमर को प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। धीरे धीरे मार्केट में धीरे धीरे टाई अप होगा, इट विल टेक टाइम। सभी दुकान और सभी प्रोडक्ट को कवर करते करते धीरे धीरे टाइम तो लगेगा हमको। पर इनिशियली हम लोग अमूल की प्रोडक्ट तो हम इमीडिएटली देंगे, किराना हम इमीडिएटली देंगे, इमीडिएटली दे देंगे, सब्जी फ्रूट भी इमीडिएटली दे देंगे, कार इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ये भी हम लोग अभी दे रहे हैं हमको। प्लस बस टिकट और रेलवे टिकट भी आप अभी बुक कर पाओगे कस्टमर सर्विस सेंटर से। अब मनी बैक में क्या है, हमने सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जी जी जी, तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पहले कैलाश जी, यहाँ पर जो कंसेप्ट आप लेकर आ रहे हैं, जिसकी जो टैगलाइन है कि आओ हम सब मिलकर भारत को गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई मुक्त राष्ट्र बनाएं, जिसके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि भारत देश की ये 3 समस्या जिसे दूर करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि MGI कार्ड से भारत की गरीबी कैसे दूर होगी? देखिए सर, गरीबी कैसे होगी, इसमें जैसे कस्टमर बेसिकली अपने डेली नीड्स की प्रोडक्ट, जीवन जरूरत की वस्तुएं वो डेली खरीदता है। नमक, मिर्ची, साबुन, तेल, सब्जी, फ्रूट, किराना वगैरह, वो उसके डेली लाइफ की जीवन जरूरत की वस्तुएं वो डेली खरीदता है। पर आज के दिन में उसका पैसा वो खरीदता है, पैसा चला जाए, उसके खाते में जमा नहीं होता है। पर अब MGI कार्ड का सदस्य होने के नाते ये सभी खरीदी की रकम उसके खाते में जमा होगी। अब उसमें प्रोडक्ट को हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्योंकि हर प्रोडक्ट में मार्जिन अलग अलग है। उसमें 20% है, 40% है, 60%, 80% और 100%। जैसे जैसे वो खरीदी करता जाएगा उसके हिसाब से उसका प्रोडक्ट वो उसके खाते में जमा होता जाएगा। जी 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 जी, तो ये अलग अलग कैटेगरी है जिसके बारे में इन डिटेल तो हम बात करेंगे। लेकिन गरीबी की बात हुई, अभी बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो कैसे ये दूर होगा? मतलब बेसिकली तो गरीबी कैसे खत्म होगी वो मैं बता रहा हूँ कि जिसके पास यदि 20 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस है और 5 लाख रुपए साल का पेंशन हो और इमरजेंसी के लिए 2 लाख रुपया उसको इमरजेंसी, तो यदि ये 3 फैसिलिटी वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी डेफिनेशन में वो गरीब नहीं रहेगा जी। सो इस प्रकार गरीबी खत्म हो जाएगी, उस परिवार को फाइनेंशियल कोई भी तकलीफ नहीं पड़ेगी कभी भी। जी जी जी, तो अभी दूसरा मुद्दा जो बेरोजगारी को लेकर है, बेरोजगारी कैसे दूर हो सकती है, लोगों को इस कार्ड के थ्रू रोजगारी कैसे मिल सकती है कैलाश जी? अब इसमें हम लोग अहमदाबाद जैसे खाली अहमदाबाद सिटी में ही हम लोग 300 पिकअप पॉइंट बना रहे हैं, ये सर्विस सेंटर बना रहे हैं। एक सर्विस सेंटर पे कम से कम 3 आदमी को रोजगार मिलेगा। सो 900 आदमी को रोजगार तो खाली अहमदाबाद सिटी में मिलेगा। प्लस हम लोग दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी हम लोग फ्रेंचाइजी देंगे, उसमें भी रोजगार मिलेगा। मार्केटिंग के लिए भी बंदे हम रखेंगे, उसके में भी रोजगार मिलेगा। सो कम से कम अहमदाबाद सिटी में ही 5000 आदमी को हम रोजगार देंगे इसमें। तो यदि ऑल ओवर इंडिया होगा तो कम से कम भी 40 से 50 लाख आदमी को हम रोजगार दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम लोगों को सरकार मदद करे। हमारे अकेले का बस का रोग नहीं है ये सब। ये गरीबी, महंगाई और बेकारी दूर करना हमारे अकेले का काम नहीं है। इसके लिए ग्राहक का भी सपोर्ट चाहिए और सरकार का भी सपोर्ट चाहिए। जी जी जी, महंगाई का जो मुद्दा है वो भी इस कार्ड के थ्रू कैसे दूर हो सकता है, और कस्टमर्स और गवर्नमेंट आपको कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं? देखिए सर, महंगाई में कैसा है कि यदि किसी भी खरीदी के ऊपर, किसी भी प्रोडक्ट पे यदि 20 to 100% मैंने मनी बैक दिया तो वहां तक उसकी महंगाई कम हुई है। समझो कि आपने मोबाइल रिचार्ज किया, हमने 20% मनी बैक दिया था, आपका 20% पैसा बचा तो महंगाई कम हुई। दूध, घी, शक्कर, इन सब में 40% मनी बैक दे रहे हैं तो 40% महंगाई कम हुई। कपड़े, मेडिसिन में 100% मनी बैक गई तो 100% मनी बैक तक आपकी महंगाई कम हुई। मतलब महंगाई से उन्होंने राहत दी आपको। इस प्रकार महंगाई भी कम करी हमने, बेरोजगारी भी कम करी और गरीबी भी दूर कर दिया।
जी जी जी, तो ये तीनों मुद्दे इस तरह से यहाँ पे, ये तीनों समस्याएं इस तरह से यहाँ पर दूर हो सकती है जिसमें कस्टमर्स की हेल्प भी चाहिए और गवर्नमेंट भी हेल्पफुल हो, ऐसी भी आशा आप रख रहे हैं। अब बात कर रहे हैं हम प्रोडक्ट कैटेगरी की, कि जैसा आपने बताया कि इसमें अलग अलग 5 कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 20% कैशबैक की जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। 20% में कैटेगरी में हमारा है बटर, दूध, चीज और अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, लूज शुगर, रिचार्ज ऑफ द मोबाइल वाउचर और 10 और 15 लीटर 10 और 15 लीटर के एडिबल ऑयल, खाने के तेल के डिब्बे, एंड गोल्ड ज्वेलरी एंड डायमंड ज्वेलरी। परंतु हम लोग अभी इंट्रोडक्टरी ऑफर के तरीके जो 31 मार्च के पहले कस्टमर रजिस्टर करेगा उसको अमूल की प्रोडक्ट के ऊपर 40% मनी बैक देंगे, दूध पे, चीज पे, बटर पे, घी पे, दही पे, सभी पे। वैसे 20% कैटेगरी में है ये प्रोडक्ट हमारी, पर हम लोग 40% मनी बैक देंगे 1 साल तक। फर्स्ट ईयर में पूरा 1 साल तक उसको 40% मनी बैक देंगे। जी जी जी, तो ये 20% कैशबैक मिलेगा, वो सारी प्रोडक्ट हैं यहाँ पे, ये कह सकते हैं। हाँ जी, अब इसके बाद हम बात करते हैं 40% कैशबैक की, जो दूसरी कैटेगरी है प्रोडक्ट की। तो 40% कैशबैक में कौन कौन सी प्रोडक्ट आती है। 40% प्रोडक्ट में आपका किराना आएगा, एफएमसी प्रोडक्ट, साबुन, तेल वगैरह ये प्रोडक्ट आएगी, ड्राई फ्रूट्स आएगा, स्पाइसेस आएंगे, मसाले आएंगे, देन ऑफिस स्टेशनरी और कॉपियर पेपर आएगा, ये सब आएंगे। जी, और उसके बाद बात करें 60% कैशबैक की, तो वो एक थर्ड कैटेगरी है इस कार्ड की। तो 60% यानी काफ़ी सारा कैशबैक कह सकते हैं। तो ये 60% कैशबैक आप कौन सी प्रोडक्ट पे दे रहे हैं। 60% कैशबैक के लिए हमने प्रोडक्ट रखी है स्कूल स्टेशनरी, स्कूल बुक्स, ट्रेवलिंग बैग्स, सॉफ्ट एंड हार्ड लगेज बैग, मतलब ट्रेवलिंग बैग, स्कूल बैग्स एंड स्कूल यूनिफॉर्म्स। जी, ये हैं 60% कैशबैक वाली कैटेगरीज में जो आती हैं प्रोडक्ट। और इसके बाद बात करें 100% कैशबैक की, तो जो 100% कैशबैक है वो कैसे दे रहे हैं आप, और साथ ही कौन सी प्रोडक्ट पे दे रहे हैं। और 100 सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट 100% कैशबैक में कैटेगरी में है। इसमें मिठाई और नमकीन है, केक और पेस्ट्री है, सब्जी एंड फ्रूट्स है, कार इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी है और होम इंश्योरेंस है, राइट। फिर रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड पार्लर है, फिर आइसक्रीम पार्लर है, फिर पिज़्ज़ा शॉप है, इसके अलावा कॉफ़ी शॉप भी है। फिर है इसमें रेडीमेड गारमेंट्स, अंडर गारमेंट्स, होम फर्निशिंग्स, साड़ी शॉप एंड टेक्सटाइल शॉप, फैब्रिक्स हैं। उसके बाद में किसानों के जो प्रोडक्ट हैं जैसे बीज है, पेस्टिसाइड्स है और इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये भी 100% मनी बैक में है। तो यदि किसान ने बीज, पेस्टिसाइड्स खरीदा और उसके 100% मनी बैक मिला और उसके दूसरे प्रोडक्ट में भी मनी बैक मिलेगा, तो उसको कभी सुसाइड करने का नौबत नहीं आएगी। उसके बाद में हमने इसमें बस टिकट है वो भी 100% मनी बैक रखा है। फिर अभी हमने इसमें मेडिसिन भी है, सर्जिकल आइटम्स है, मेडिकल सर्विसेज इंक्लूडिंग ओपीडी है, हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेज हैं, ऑपरेशन चार्जेज हैं और ऑल क्लिनिकल पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन भी है और इमिटेशन ज्वेलरी में भी 100% मनी बैक है। इसके अलावा हमने अभी ट्रेन टिकट के लिए भी टाइप किया है, जिसमें सेकंड स्लीपर और सेकंड सीटिंग के लिए 200 रुपये पर टिकट हम लोग मनी बैक देंगे और एसी और फर्स्ट क्लास के लिए 400 रुपये पर टिकट मनी बैक देंगे हम लोग। जी 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 जी, कैलाश जी, तो ये है 100% कैशबैक वाली सारी प्रोडक्ट की, जिसमें 100% कैशबैक मिलेगा। अभी ये जो कार्ड है ये इसमें जो फर्स्ट प्राइस होगी, मतलब कितने में कार्ड लिया जा सकता है, और उसके बाद जो भी कस्टमर है उन्हें एक बार कार्ड लेने के बाद क्या कोई पैसे भरने पड़ेंगे, या फिर उसके बाद जब भी वो खरीदी करेंगे कैशबैक मिलता रहेगा, उसके बाद उन्हें ये कैश कब मिलेगा वापस। तो ये सारे सवाल भी काफ़ी लोगों के मन में आ रहे होंगे कि ये कार्ड हम कैसे यूज़ कर पाएंगे। और इसी के साथ जैसा कि मैंने कहा कितने रुपए में उन्हें ये कार्ड मिलेगा, और उसके बाद क्या कोई पैसे कस्टमर्स को कभी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे या नहीं। कार्ड की कीमत है, यदि पुरुष है तो उसके लिए 499 रुपया प्लस जीएसटी है, जो लाइफ में एक ही बार देना है। फीमेल या गरीबी रेखा के बीपीएल कार्ड होल्डर परिवार है तो उसके लिए 299 प्लस जीएसटी है, जो भी लाइफ में एक ही बार देना है। कार्ड का पैसा आपको अभी नहीं देना है, आपको अभी खाली रजिस्ट्रेशन करा करके खरीदी शुरू करनी है। और ये कार्ड का पैसा आप 31 दिसंबर 2022 तक कभी भी दे सकते हैं, वो भी यदि आपको संतोष हो, भाई नहीं आपके खाते में 10, 15, 20 हज़ार रुपये जमा हो गया और जेन्यून है तो आप दे देना, नहीं तो आप भूल जाना, आपका 1 रुपया लगा नहीं उसमें, आपको 1 रुपये की रिस्क नहीं है। जी जी, ठीक है।
अच्छा, जी। इसमें क्रेडिट कब मिलेगा? जैसे आप प्रोडक्ट खरीद करोगे, आप पेमेंट करोगे, उसी समय वो दुकानदार आपको उसमें एसएमएस के थ्रू उसमें पैसा जमा दे देगा। और हर ट्रांजैक्शन के साथ में आपको एसएमएस मिलेगा। एसएमएस में दोनों अमाउंट आएंगे, इस बिल का अमाउंट कितना और टोटल बैलेंस कितना है। तो हर ट्रांजैक्शन के साथ में आपको टोटल बैलेंस का एसएमएस मिल जाएगा आपको। जो वो एसएमएस का लास्ट अमाउंट है, यदि कस्टमर की डेथ होगी तो हमारी कंपनी वो लास्ट अमाउंट, जो लास्ट बैलेंस है, वो उसको परिवार को, नॉमिनी को पे कर देगी। जी जी जी। और इसी के साथ ये जो भी कैश है वो जिस तरह से मनी बैक होकर उसके अकाउंट में जा रहा है, इन बिटवीन अगर उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो क्या वो ये पैसे ले सकता है, उठा सकता है, यूज़ कर सकता है? नहीं, वो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता है। ये एक तरह से एलआईसी पॉलिसी की तरह काम करेगी आपके लिए। जैसे एलआईसी पॉलिसी में हम 20 या 25 या 30 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं, तो 25 से 30 साल तक प्रीमियम भरना पड़ता है आपको, पर उसमें से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, या आप उसमें पैसा ले नहीं सकते। आप तीन कंडीशन में पैसा मिलता है। या तो डेथ के ऊपर क्लेम मिलेगा, या 25-30 साल बाद उसकी मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, और बीच में चाहिए तो लोन मिलेगा। सेम वे इसमें भी, यदि कस्टमर की डेथ होगी तो उसके खाते में जितनी रकम जमा है वो उसके परिवार को मिल जाएगी, पर वो मैक्सिमम 20 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं मिलेगी। सेकंड, वो जिंदा रह गया तो 61वें साल से ये ऑटोमेटिकली पेंशन प्लान में कंट्रोल होगा, और जो इतना हर साल उसके खाते में जमा हो उसी अकॉर्डिंगली हर साल उसको पेंशन मिलेगी। वो 5 लाख रुपए साल से ज़्यादा नहीं होगी। और इमरजेंसी में वो चाहिए उसको पैसे, तो वो लोन ले सकता है। वो उसके अकाउंट में पैसा जमा है, उससे 10% से ज़्यादा नहीं मिलेगा, और मैक्सिमम 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं मिलेगी। मतलब 2 लाख तक का लोन वो ले सकता है हमारे से, प्रोवाइडेड कि उसका बैलेंस होना चाहिए अकाउंट में। वो बैलेंस उसको लोन मिल जाएगा, और बिना कोई सिक्योरिटी के मिल जाएगा। जी। लोन लेने की जो प्रोसेस होगी वो कैसे होगी? अगर इन बिटवीन उन्हें ज़रूरत पड़ती है और लोन लोन ले सकते हैं, तो उसकी जो प्रोसेस होगी वो कैसे होगी? लोन लेने की सिंपल प्रोसेस होगी, एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, हम लोग लोन दे देंगे उसको, अकाउंट पे चेक के थ्रू उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे पैसा, और वो उसको रीपेमेंट करना 1, 2, 3 साल के अंदर। जी जी जी। तो कैलाश जी, अभी जैसा कि इंश्योरेंस और की आपने बात की, और आफ्टर एज पेंशन अगर मिलनी शुरू होती है तो वो कब तक मिलती है और किस एज के बाद मिलती है, कितनी मिल सकती है, कितना बैलेंस होगा, उस हिसाब से कितनी उन्हें पेंशन मिलेगी? और इसी के साथ अगर जो भी इंसान है अगर डेथ हो जाती है तो उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उनको भी क्या कोई पेंशन मिलेगी? बेसिकली 60 साल की उम्र तक उस कस्टमर की 60 ईयर्स की एज तक ये जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी काम करेगी। यदि 60 ईयर एज तक उसकी डेथ होती है तो उसके अकाउंट में जितना बैलेंस है वो, या मैक्सिमम 20 लाख रुपए उसके परिवार को मिल जाएगा। मानो कि 18 लाख बैलेंस है उसके अकाउंट में, तो 18 लाख उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। पर 21 लाख बैलेंस हो गया तो 20 लाख उसके परिवार को मिल जाएगा। मतलब मैक्सिमम 20 लाख का लाइफ इंश्योरेंस उस पॉलिसी में बिना पैसे भरे, 1 रुपया प्रीमियम भरे बगैर मिल गया आपको। 60 साल तक ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी काम करेगी, और 60 साल के बाद में 61वें साल से उसको पेंशन प्लान में कन्वर्ट हो जाएगा, और 61वें साल से उसको अगले जितने साल उसने खरीदी की उतने अगले साल उसको पेंशन मिलेगी। पेंशन उसके अकाउंट में जितनी खरीदी की है, जितना बैलेंस है, अकॉर्डिंगली उसको मिलेगी, पर वो मैक्सिमम 5 लाख रुपए प्रति वर्ष से ज़्यादा नहीं मिलेगी। जी जी जी। और जो पेंशन है वो मंथली नहीं मिलेगी, मतलब ये जो पेंशन की आप बात कर रहे हैं तो ये ईयरली ही उनके अकाउंट में आ गई? पेंशन ईयरली ही मिलेगी, एट द एंड ऑफ द ईयर ही मिलेगी उसको। जी। और अगर नॉमिनी की बात करें तो क्या कार्ड लेते टाइम ही नॉमिनी कौन है, क्या है, ये सारी डिटेल ली जाती है? मतलब कि अगर इन बिटवीन कुछ भी होता है, जो भी कस्टमर है जिन्होंने कार्ड लिया है, तो कोई प्रोसेस रहती होगी नॉमिनी को पैसे मिलने की, या जब वो परचेस करते हैं तभी ये सारी प्रोसेस हो जाएगी? नहीं, कार्ड परचेज करते हो तभी ये सब डिटेल आपको उसमें भर देनी है। ऑनलाइन ही सब कुछ प्रोसेस, ऑनलाइन ही नॉमिनी का नाम वगैरह सब भर देना है आपको, और उसी नॉमिनी को वो मिलेगी। नॉमिनी आप चाहो तो वो बदल भी सकते हो बाद में, क्यों कस्टमर हम यूजर आईडी और पासवर्ड देंगे, आप ऑनलाइन जाके आप अपना अकाउंट ओपन करके यू कैन चेंज द नॉमिनी आल्सो। सो नॉमिनी यू कैन चेंज अप टू 60 ईयर व्हेनेवर यू वांट। अभी कस्टमर्स को कैसे पता चलेगा कैलाश जी कि कौन से जो प्रोडक्ट हैं और वो कौन सी जो शॉप्स हैं वहाँ पर एमजीआई कार्ड चलेगा, एमजीआई कार्ड अवेलेबल होगा? मतलब एमजीआई कार्ड जो है, आपने अभी कहा कि प्रोसेस शुरू हो चुकी है, काफ़ी जगह पे हम दे रहे हैं, काफ़ी जगह पे हमारा टाई अप बाकी है, लेकिन अगर आज की तारीख में जो लोग देख रहे हैं वो एमजीआई कार्ड लेना चाहते हैं तो आज की तारीख से उन्हें क्या हेल्पफुल रहेगा, किस तरह से हेल्पफुल रहेगा, क्या हेल्प होगी इस कार्ड से? देखिए, कस्टमर सर्विस सेंटर पर तो 100% एमजीआई कार्ड के रिलेटेड प्रोडक्ट सब जगह मिलेगी। वो सभी को हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और पेपर में एड के माध्यम से, और टीवी के माध्यम से भी। अब वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि भाई ये हमारा कस्टमर सर्विस सेंटर है। सो आपको तो अपने नियर बाई कस्टमर सर्विस सेंटर पे सर्विस लेनी है, तो एक बार मालूम पड़ गया तो आपको परमानेंटली उसके बाद लेनी। फिर जैसे जैसे रिटेल आउटलेट हमारे साथ टाइप होंगे वैसे वैसे हम लोग इन्फॉर्म करेंगे, और हर रिटेल आउटलेट पे हमारा बोर्ड भी लगा रहेगा कि भाई एमजीआई कार्ड एक्सेप्टेड हो हियर, तो उससे भी मालूम पड़ेगा आपको।
तो लोगों के आसपास वो जो भी शॉप्स हैं वहाँ अवेलेबल होनी चाहिए, तब जाके लोग ये कार्ड ले पाएंगे। ले अब ये पाएंगे। खरीदी करना कंपलसरी हो जाएगा कैलाश जी? एक बार अगर कार्ड ले लिया है तो ये क्या कंपलसरी हो जाएगा खरीदी करना कस्टमर्स के लिए? कार्ड लेना भी स्वैच्छिक है और खरीदी करना भी पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। आप चाहो तो हमारे टाइप वाले स्टोर से खरीदी कर सकते हो, नहीं हो तो आप अपने जैसे नॉर्मल खरीदी करते हो वैसे भी कर सकते हो। पर जो हम जो लाभ देंगे वो हमारे टाइप स्टोर या हमारे पिकअप पॉइंट या हमारे कस्टमर सर्विस सेंटर जो खरीदी करोगे उसी में उसका लाभ मिलेगा। जी कैलाश जी, खरीदी करते टाइम क्या कोई प्रोसेस रहेगी कि एमजीआई कार्ड से अगर खरीदी कर रहे हैं तो क्या लोगों को ज़्यादा टाइम वहाँ पर लग सकता है, या जैसे लोग जनरल शॉपिंग करते हैं सिर्फ वो कार्ड देना रहेगा और तुरंत ही कैशबैक वाली प्रोसेस हो जाएगी, या शायद टाइम कंज्यूमिंग कोई प्रोसेस हो सकती है? नहीं, वो जैसे आपने किसी भी दुकान पे जाके खरीदी करी आपने, जैसे ही पेमेंट किया आपने, तो जैसे बैंक में जाते हैं अपन उसको खाता नंबर देते हैं, अकाउंट नंबर देते हैं, तो उसमें पैसा जमा होता है। सेम वे उसी दुकानदार को आप अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है साइड पे, वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना, वो आपका अकाउंट नंबर, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर है। और उसके पास ऐप होगा हमारा, वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एंट्री करेगा और अमाउंट भर के वो सबमिट करेगा, तो आपके अकाउंट में बैलेंस वहीं उसी समय आ जाएगा। एक तरफ पेमेंट किया, उसी समय आपको SMS ले लेना है उस दुकानदार से। यदि उस समय SMS नहीं लिया तो अभी हमको मालूम नहीं पड़ेगा आपने खरीदी की है, इनको उसका डिस्प्यूट हम लोग नहीं सोल्व कर पाएंगे आपको। तो जैसे ही कस्टमर दुकानदार से खरीदी करता है उसको बोलना है कि भाई आप इस अकाउंट नंबर में हमारा पैसा जमा कर दो, वो उसी समय आपको अकाउंट नंबर में जमा कर देगा ना, आपको SMS आ जाएगा। जब तक SMS नहीं आए तब तक आप उस दुकानदार को छोड़ नहीं सकते हो। जी कैलाश जी, अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो समस्याएं आरोग्य की समस्याएं ज़्यादा देखने मिल रही है, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी ज़्यादा अभी देखने मिल रहा है, तो यहाँ पर ये कार्ड कैसे हेल्पफुल रहेगा? ये कार्ड सभी तरह एक ही तरह से काम करेगा, चाहे किराने की दुकान पे जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे, जो हॉस्पिटल टाइप होगा वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे जो भी बिल होगा वो पूरा आपके अकाउंट में जमा मिलेगा। वो डॉक्टर को आपको खाली अकाउंट नंबर देना, आपका मोबाइल नंबर बोलना है, वो रजिस्टर जमा कर देगा। मेडिसिन दुकान पे जाओगे तो मेडिसिन का पैसा वो जमा कर देगा। किसी भी अफिलिएटेड टाइप किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए आप जहाँ भी जाओगे खाली आपको मोबाइल नंबर देना, जो चूंकि आपका मोबाइल नंबर यूनिक है, दूसरे का तो हो नहीं सकता, तो उस और आप पूरा परिवार आपका मोबाइल नंबर जानता है वो, तो आपका परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी दुकान पे खरीदी करने जाएगा तो वो मोबाइल नंबर बोलेगा, उस अकाउंट में पैसा जमा मिल जाएगा आपको। जी 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 ओके। तो इन बिटवीन जो भी कैश जमा हो रहा है वो जो भी कस्टमर है वो देख सकता है ऑनलाइन भी देख सकता है, उसको हर ट्रांजेक्शन में SMS मिल जाएगा और बैलेंस कंफर्म हो जाएगा उसको, इसलिए कि देखने की जरूरत नहीं, हर एक 10 रुपए की भी आइसक्रीम खाओगे तो आपको SMS आ जाएगा। जी जी जी। तो अंत में आप जो भी हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये कार्ड कहाँ अवेलेबल है, कब से शुरुआत हो सकती है, और साथ ही अभी तक ये कार्ड ऑनलाइन कैसे मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी फर्स्ट तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जो अमूल दूध है, जो कि हर घर में सुबह उठते ही चाहिए आपको, और उसमें कोई एक पैसे का भी आगे पीछे नहीं हो सकता, उसको देना ही पड़ेगा आपको। हम लोग 40% मनी बैक अमूल दूध में, अमूल बटर में, अमूल चीज में, अमूल घी में, अमूल की सभी प्रोडक्ट में, और अमूल आइसक्रीम में तो 100% मनी बैक देंगे आपको जी। आप मैक्सिमम रजिस्टर करो, हर एरिया में रजिस्टर करो। हम लोग अमूल प्रोडक्ट की सबसे पहले तैयारी हम अमूल प्रोडक्ट की दे रहे हैं, क्योंकि वो हर घर में लगती है, डेली लगती है उसकी। तो बहुत शॉर्टली विद इन ए वीक हम लोग अमूल प्रोडक्ट शुरू कर देंगे। आप जितना ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करोगे तभी जाके हमको मोटिवेशन मिलेगा। जी 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 जी। तो 2-4 कस्टमर के लिए हम लोग प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं कर पाएंगे हम। जी जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर होगा और जल्दी से ये सर्विस शुरू होगी और लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो अभी समय यहाँ समाप्त हो रहा है। कैलाश जी आप हमारे साथ जुड़े, इसके बारे में लोगों को बताया, इसलिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शक मित्रों, आज हमने आपको मिशन ग्रेट इंडिया के बारे में फिर से एक बार बताने का प्रयास किया है। MGI कार्ड के बारे में आपको बताया है, कैसे ये कार्ड आपको मिल सकता है, कैसे आपके लिए फ्यूचर में हेल्पफुल रहेगा, इसके बारे में फिर से एक बार आपको बताने का प्रयास किया। और साथ ही साथ आज आपको बताया कौन सी प्रोडक्ट की जो कैटेगरीज है, 20% कैशबैक, उसके साथ ही 40% कैशबैक, 60% कैशबैक आपको किन किन प्रोडक्ट पे मिलेगा, और इसी के साथ जो नई बात कस्टमर सर्विस सेंटर के बारे में भी आपको बताने का प्रयास किया है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए